गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं इंडिया की मोस्ट फेवरेट कॉम्पैक्ट एसयूवी का रिव्यू लेने गौरव भैया से। हेलो एवरीवन। तो आप बताइए आपने ब्रीजा ही क्यों चुनी? जब बात है ना कॉम्पैक्ट एक्सयूवी कार्स की, तो मेरे को उस टाइम पे मैंने 2024 में खरीदी थी ये कार। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उस टाइम पे मेरे को यही लगा था। देयर वर सम मोर ऑप्शंस फॉर अस, लाइक मैग्नाइट, वेन्यू, किया सोनेट, बट एट दी एंड मेरे को यही अच्छी लगी जब मैंने इसको रियल ड्राइव टेस्ट वगैरह किया और लोगों से रिव्यूज लिए। तो जो एक लास्ट डिसीजन रहा था मेरे को इसी को सिलेक्ट करने का, वो ये था कंपनी रिलायबिलिटी सुजुकी की। तो मेरे को उस टाइम पे कुछ नहीं दिखा, तो फिर मैंने ये उठा लिया और मैं अभी भी उस डिसीजन को बेस्ट मानता हूँ अपने लिए, क्योंकि मैंने ब्रीजा ही चूज की थी। एंड ये एक ऐसी कार है जिसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो निखर कर आती है और अच्छी लगती है। जब रोड पे बहुत अच्छा है इसका। तो हम आप देख सकते हो हमारी कार को हमने इसमें लोडिंग्स भी करा रखी है बहुत सारी। आज ये धुई हुई लिया है, बारिश का मौसम हो रहा है, ऐसी हो रही है गंदी गंदी सी, लेकिन हाँ काफी चीजें इसमें अलॉय करा रखी है हमने। इसको पीछे से tinted ग्लास तो नहीं थे, लेकिन ब्लैक जेड कर रखा है। तो आपने जैसे कि बोला कि आपने सीएनजी ली थी, तो आपको इसमें बूट स्पेस कितना मिला? तो इसका बूट स्पेस कुछ अच्छा नहीं है, तो जो बचा कुछ आता वो हमने यूज कर लिया अपने म्यूजिक सिस्टम के लिए। तो इसमें कुल मिलाकर कुछ जगह बचती नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हम रख सकते हैं। बाकी हम जब भी कुछ बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम दूसरी गाड़ी को ही प्रीफर करते हैं निकालने के लिए। तो बाद में सुजुकी ने हमारे लिए सोचा और एक और कार निकाली जो है विक्टोरिस। उसमें उन्होंने क्या किया, जो हमारा सीएनजी बूट स्पेस का जो वो था स्पेस, सीएनजी को अंडर बॉडी दे दिया, जिससे हमें काफी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। तो इसी साल हमने एक विक्टोरिस भी खरीदी है बूट स्पेस इश्यू को लेकर। तो वो विक्टोरिस का आपने कौन सा मॉडल लिया? विक्टोरिस का हमने बेस वेरिएंट लिया, लेकिन उसमें एडवांटेज ये थी, बेस वेरिएंट में ही हमको काफी फीचर्स मिल गए थे जो कि हमें इसके वीएक्सआई में भी नहीं मिले थे। जैसा कि उसका पुश बटन स्टार्ट मिल जाना, और मेजर जो रीजन था वो ये था कि उसका बूट स्पेस बहुत ज्यादा था, और उसमें एंड्रॉयड कार प्ले भी है। लेकिन अब हम बात करें ब्रीजा की, इसके वीएक्सआई में भी नहीं है वो सारी चीजें। तो आप इन दोनों गाड़ी को कहाँ कहाँ तक लेके गए और आपको कितना माइलेज मिला? अच्छा, ये जाने वाली बात तो ऐसी है, इस गाड़ी को 2 साल हो चुके हैं, तो ज्यादा तो यही चली होगी ऑब्वियसली। लेकिन मेजोरिटी केसेस में मैं इसको एंड तक लेके गया हूँ पहाड़ों में। मैं इसको गंगोत्री, बद्रीनाथ, वहां पर बहुत चढ़ाई वगैरह है, वहाँ सब जगह मैं इसको लेके गया हूँ। चंपा वगैरह, उत्तराखंड में सारी जगह, नैनीताल, हर जगह मैं इसको लेके गया हूँ। कभी कोई इश्यू फेस नहीं किया मैंने इसको लेकर। और तो इसकी तो बाद में बात करेंगे ना। ठीक है, इसमें माइलेज आपको कितना मिला था? इसमें माइलेज अराउंड मेरे को पेट्रोल में मिलता है 12 to 15, एंड इट टोटली डिपेंड्स हाउ यू आर रनिंग योर कार। तो लेकिन हाँ, मैं सीएनजी का इसका एक बेस बता देता हूँ। जो एवरेज मेरे को मिलता है इट्स अबाउट 22 to 23, जो मेरे लोकल और हाईवे दोनों को मिलाकर होता है। ये विक्टोरिस है, लेकिन इसको मैं ज्यादातर चलाता नहीं हूँ, तो इसका बेस्ट रिव्यू आपको मेरा भाई दे पाएगा, क्योंकि उसी ने ज्यादातर ये चलाई है। मैं तो इसी को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ये कंफर्टेबल भी और हैंडी भी है। हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मैं इसी को लेकर जाता हूँ। तो अब आप आगे मिलोगे सौरभ से। तो आप विक्टोरिस के बारे में बताइए कि आपको कैसी लगी ये अभी तक चलाने में? अब जैसा कि हम सब जानते हैं, विक्टोरिस नया मॉडल है और ये सब 2026 में ही दी थी हमने। तो ऑब्वियसली ये मोर रिलायबल है। रिलायबल तो क्या इशू है, इसके पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं मारुति के ज़्यादा ईजी अवेलेबल, और ये चलाने में मज़ा आता है। स्मूथ ट्रांसमिशन है इसका। वैसे तो दोनों में, ब्रेजा में भी 5 गियर का ट्रांसमिशन आता है मैनुअल, इसका भी 5 गियर का आता है। तो इसमें जैसा कि आप सबने देखा, ब्रेजा का एक ये डिसएडवांटेज है, उसमें बिल्कुल बूट स्पेस नहीं मिलती है हमें। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छा बूट स्पेस हमको कंपनी वो करती है प्रोवाइड। और इसकी और भी बहुत सारी एडवांटेजेस है। तो लाइक मुझे ज़्यादा इसलिए भी पसंद है क्योंकि हम ज़्यादा अगर पहाड़ों वगैरह का टूर करें तो सीट्स रिक्लाइन हो जाती है। तो अगर कोई बंदा, 3 बंदे जा रहे हो जैसे आप, तो आप आराम से लेट भी सकते हो। इसमें मोर देन इनफ स्पेस है बनने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत वगैरह हो जाए। तो इसकी ये भी एडवांटेज है। और आप सबको पता है 3 साल बाद आई है,
इसका फेसलिफ्ट भी आ चुका है, अगर किसी को ब्रेजा के साथ जाना है तो उसमें भी आ चुका है बूट स्पेस अच्छा खासा, कंपनी ने सुन लिया हमारी। तो और आ जाइए आप, माइलेज में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ ये है ना, दोनों के सेम पेट्रोल इंजन है और सेम ही CNG वेरिएंट्स है, दोनों में 1.5 लीटर्स का आता है। इसकी थोड़ी माइलेज अच्छी है क्योंकि इन्होंने एफिशिएंसी बढ़ा रखी है मारुति वाले ने इसकी, 3 साल के बाद दिखा। तो यहाँ से भी बैंक्स दे रखे हैं क्योंकि जो कि हाई स्पीड में हमको मदद करते हैं इनके टायरों को भी ठंडा रखने के, ब्रेक्स वगैरह के लिए। इस वजह से क्योंकि देखो जैसे हम जब भी गाड़ी 80 प्लस या 100 प्लस पर क्रूज कर रही होती है ना हाईवे पे, तो एयर का जो फ्लो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में होता है, फास्ट में। तो यहाँ से अगर हवाएं जाती है तो ये उसको कट करने का काम करता है, करने का भी जिससे काम करती है। और जब टायर गर्म होते हैं जो तेज तेज रोटेट होते हुए, उनके ब्रेक पे भी असर पड़ता है, वो भी ज्यादा जल्दी घिसते हैं, वो इससे भी वो करते हैं प्रिजर्व में। और जैसा कि आपको पता है वो मिड वेरिएंट है, उसमें 3 वेरिएंट आते हैं, LXI, VXI एंड ZXI। तो वो VXI है, उसमें हमें इतने फीचर्स नहीं मिलते जितना कि आपको इसमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं कंपनी ने। एज यू कैन सी इसमें कंपनी के थ्रू है सारा काम, कोई भी हमने बाहर से नहीं कराया है, उसमें हमने बाहर से कराया है कंपनी के थ्रू। ये हो गई पुश बटन स्टार्ट से स्टार्ट। ये इसका पुश बटन दे रखा है और ये कंट्रोल्स थोड़े मॉडर्न है ब्रेजा से, इसमें थोड़े बैठ के फील भी आती है, थोड़ी लग्जरियस किसी। तो इसका AC वगैरह कैसा काम करता है? AC वगैरह सारा सेम काम करता है दोनों गाड़ियों का, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस इसके डायनामिक्स वगैरह में ज्यादा चेंज है। और ये चीज मिलती है आपको ये, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है, वैसे तो बहुत कुछ मिलता है उसके बेस वेरिएंट से कंपैरिजन करने पे। इसके टॉप वेरिएंट में आई गेस सनरूफ और मूनरूफ है। मूनरूफ है उसमें, बट वो कॉस्ट करेगा आपको 23 to 24 लाख ऑन रोड। वो तो काफी महंगा हो जाता है फिर। फिर उसके बाद इससे भी अच्छे ऑप्शंस है ना हमारे पास, स्कॉर्पियन वगैरह के लिए जा सकते हो आप, अगर इतना ही आपको खर्च करना है तो। किया सेल्टोस हो गई, XUV700 हो गई, अब तो इलेक्ट्रिक में भी आ गई। ये भी देखिए, ट्रांसमिशन दोनों के सेम है, 5 गियर वाले, ये स्मूथ है बस। ये इसमें स्पीकर्स वगैरह की क्वालिटी मुझे ज्यादा अच्छी इसकी लगी, ट्विटर वगैरह सब। अंदर से भी काफी स्पेशियस है। You can see how spacious this is. This is. और इसकी जो पीछे की सीट्स है, बैक सेकंड रो सीट्स, ये ज्यादा कंफर्टेबल है ब्रेजा से, क्योंकि आपको हेड रूम और लेग रूम ज्यादा मिलता है। और इसमें एक ये भी है, इसमें अगर 2 बंदे बैठे पीछे तो इस पे हाथ रख के बहुत कंफर्टेबल राइड हो जाती है आपकी। अगर मुझे आज की डेट में रिकमेंडेशन देनी हो किसी को, वो आपकी टोटली उसके ऊपर है, बजट के ऊपर। ब्रेजा हमें ऑन रोड पड़ी है 13 कुछ की, और ये पड़ी है हमें 15.5 लाख की, है ना। और इसके ऊपर हमने बाहर से भी मतलब कंपनी के थ्रू ही अलॉय व्हील वगैरह का काम करा रखा है, ये सारे पेंटेड है, कंपनी से ही है सारा काम इसका, जिससे बेस मॉडल में लगती है। रूफ रेल्स सारी कंपनी से है। ब्रेजा में बाहर से काम करा रहा है। अगर किसी को मॉडिफिकेशन करनी है तो आई टोटली सजेस्ट them to buy Brezza. They can go for Brezza because you can see the look, how it looks. इसके डिजाइन्स वगैरह बोल्डर है। अगर किसी को सिर्फ लुक्स पे जाना है और थोड़े फीचर्स वगैरह से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कम पैसे देके, तो वो ब्रेजा के साथ जाए। पावर दोनों में सेम मिलती है, माइलेज भी एग्जैक्ट सेम सी है, 1-2 किलोमीटर से क्या ही फर्क पड़ता है। और अगर बूट स्पेस वगैरह लॉन्ग रूटिंग करनी है, कंफर्टेबल राइड चाहिए, तो विक्टोरिस के लिए जा सकता है। ऑल द वे अहेड दोनों गाड़ियाँ ही अपने सेगमेंट में बेस्ट है, बढ़िया।